दिख रही है। हाँ जी सर। सर आपने सोचा नहीं आप मतलब बाहर वगैरह जाने का किधर? सोचा तो है, लेकिन यार अभी तो नीट के बाद ही सोचे हैं, क्योंकि बच्चों नहीं, का भी शादी जितना। शादी वगैरह के बाद कुछ ऐसा टाइप उसी सीन। उसी के लिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा। बच्चों के मतलब क्या है कि क्लासेस हैं, तो उस हम्म। हिसाब से देखना पड़ता है। देखना नीट पड़। के बाद क्या होता है कि एकदम फ्री सा माहौल होता है। हाँ हाँ हाँ। तो क्योंकि मैंने देखा है इधर तो पोल्यूशन ही काफी ज्यादा है ना। हम्म। सीन सीन ही बड़ा वो अजीब सा। भाई, हाँ, इंडिया में। पोल्यूशन ऐसा नहीं है। लोग बात करते हैं ना कि सांस लेने में इंसान को पर्सनली प्रॉब्लम होती है। कल मुझे खुद को हो रही थी। अच्छा। तेरी। हाँ, एकदम प्रॉपर। क्योंकि अब मैं इतने टाइम से बैंगलोर में रहा हूँ, अब हाँ, सडनली इतना ज्यादा यहाँ पे होगा तो बॉडी अडेप्ट नहीं करी करता है। है, हाँ हाँ। इसलिए। तो तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये अफेक्ट करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि के की वैल्यू क्या होगी। अब वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि किस वे में तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो रिएक्शन में, उसके हिसाब से भी वैल्यू वेरी करती है। जो फर्स्ट हम्म। फैक्टर है वो है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर तुम रिएक्शन को सीधा उल्टा कर दोगे ना, तो दोनों ही केस में वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब फॉरवर्ड कर दोगे या बैकवर्ड कर दोगे, तो के की वैल्यू अलग होगी। ठीक है, जैसे दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मान लो तुमने एक ऐसी रिएक्शन ली कि ए प्लस बी रिएक्ट करेगा और बना देगा सी प्लस डी। ठीक है, तो इसमें अगर यस। तुम के सी निकालोगे तो क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। हाँ जी। प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, है ना। लेकिन इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दो कि अगर सी प्लस डी कर लोगे और उससे ए प्लस बी बनेगा, तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। बस याद रखना, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। हाँ जी। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो पहले वाली के अलग है। जैसे मान लो ये के है, ये के सी है, ये के सी डैश हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो के सी डैश की वैल्यू है वो 1/के सी है। उल्टा ही तो है, हाँ जी। हाँ विदाउट। जी। नो सर। तो रिएक्शन अगर रिवर्स कर दोगे तुम, तो जो के की वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी, यस सर। विदाउट। नो सर। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि हम उस रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री को कैसे देख रहे हैं। मतलब स्टोक्योमेट्री जो आगे चीजें दी होती है ना, हाँ जी। तो वो स्टोक्योमेट्री को बताती है। तो रिएक्शन की स्टोक्योमेट्री कैसी है। स्टोक्यो की स्पेलिंग क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब है रिएक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है वो डिसाइड करेगा कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे हमने हम्म। देखा कि जब हमने रिवर्स रिएक्शन किया तो उसकी वजह से स्टोक्योमेट्री भी तो बदल जाएगी, हाँ जी सर। है ना। जैसे मान लो एक में रिएक्शन लो कि N2 ने 3S2 के साथ रिएक्शन किया और बना दिया 2NH3। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट है अपॉन अमोनिया। रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है अमोनिया, उसका स्केयर डिवाइड बाई रिएक्टेंट, और दूसरा रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, हम्म। इसका क्यूब। बताओ, कोई डाउट। सर ऐसा क्यों किया वैसे हमने? जो भी स्टोक्योमेट्री होती है, यहाँ पे तीन था S2 के, तो अच्छा स्टोक्योमेट्री हमेशा पावर में आती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई डाउट। नो सर। अब मान लो इसका ही हम आगे मॉडिफाइड वर्जन ले लें और इसको डिवाइड कर दें बाई 2, या कोई भी।
हम्म। मान लो इसका पहला वर्जन है कि डिवाइड बाई टू। अगर 2 से तुम डिवाइड कर दोगे तो रिएक्शन कैसे दिखेगी? नाइट्रोजन हाफ रह जाएगा, यस सर। हाइड्रोजन 3/2 हो जाएगा क्योंकि सबको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम्म और ये अमोनिया रह जाएगा। हम्म। अब ये करने की वजह से अगर तुम देखोगे तो जो केसी की वैल्यू आएगी नई, वो क्या होगी? अमोनिया का पहले जो स्केयर था अब वो स्केयर हट गया है। हाँ जी। नाइट्रोजन पहले जो 1 था अब 1/2 हो गया, तो पावर, जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो पावर में आ जाती है। यस सर। ठीक है, ये है ना। तो मतलब पहले से हाफ हो गया ना। हाफ को तुम कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे तुम बोलोगे जो केसी डैश की वैल्यू है वो अंडर रूट है केसी का। क्यों? क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 को अंडर रूट ही बोलते हैं। कोई डाउट? यस। नो सर। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो केसी डैश, अगर पुरानी रिएक्शन के साथ तुम्हें नई का कंपैरिजन करना है और तुम सब कुछ सेम रख रहे हो, बस पावर चेंज कर रहे हो, तो पावर जैसी भी है वो, उसको ऐसे कैसा लिख दो। यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड किया तो 1/2 लिख दोगे, है ना। यहाँ पे तुमने क्या किया है? 1/2 है ना पावर, हाँ जी। तो तुम क्या लिखोगे? केसी 1/2, उसी को अंडर रूट बोलते हैं, एक ही बात है ना। और तो मैं 2 की जगह ना इसको एन कर देता हूँ। अगर एन से डिवाइड करोगे तो जो चीज डिवाइड में करोगे वही इसमें आ जाएगी। सिंपल भाषा में मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि तुम कंफ्यूज हो सकते हो। कि मान लो ये कोई भी तुम्हारे पास ए की पावर 1 है, ए की स्टोइकियोमेट्री 1 है, और उससे बी बना। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी केसी की वैल्यू आएगी वो होगी बी का एक्टिव मास डिवाइड बाई ए का एक्टिव मास। कोई डाउट? नो सर। लेकिन अगर इसी चीज को तुमने एन से डिवाइड कर दिया, एन ए इंटू एन बी, तो तुम्हारी केसी डैश क्या होगी? बी की पावर एन, ए की पावर एन, है ना। तो बी हम्म। बाई ए तो पहले के जैसा था, केसी के बराबर, तो तुम क्या बोलोगे कि जो केसी है ना उससे एन मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही एन डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे भी तुम चीजों को करोगे मल्टीप्लाई या डिवाइड, बस वो पावर में चले जाते हैं। यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यही इसकी दूसरी पार्ट थी कि अगर मल्टीप्लाई करोगे एन से, तो जो नई केसी की वैल्यू होगी वो पुराने केसी के एन पावर हो जाएगी। जो चीज को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना उसी चीज से बस पावर चली जाएगी। हाँ जी सर। समझ? जिस यस। चीज से तुम मल्टीप्लाई करोगे उसी के हिसाब से पावर आ जाएगी उसमें। कैसे? जैसे तुमने यहाँ पे एन से डिवाइड किया था, मतलब एक्चुअली तुमने मल्टीप्लाई किया था 1/n से, हाँ वही जी। 1/n तुम्हारी पावर में चली गई। हम्म। बताओ, कोई डाउट? नो सर। अगर तुम मल्टी स्टेप रिएक्शन कर रहे हो तो तुम्हें रिएक्शन को जोड़ देना या घटा देना, उसके हिसाब से रिएक्शन कर रहे हो, तो वहां पे भी वैल्यू चेंज होती है। तो दो चीजें देखी अभी तक हमने। एक, कि अगर रिएक्शन को तुम बदल दोगे, उल्टा कर दोगे, तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो भी बदल जाती है, उल्टा हो जाती है ना। हम्म। देखो यहाँ पे भी केसी डैश की वैल्यू उल्टी हो गई थी। अगर यस। तुम स्टोक्योमेट्री बदल दोगे, जितनी बदलोगे वही पावर में आ जाएगी। पावर में आ जाएगी। तीसरा, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूं, और तीसरा पॉइंट ये है, अगर तुम्हारे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है, एक, अगर तुम्हारे पास है मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो ऐसे यस। केस में क्या करोगे?
उस रिएक्शन को ऐड करने के बाद जो भी आएगा, अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे बस समझ लो कि कोई भी चीज उसमें जोड़ रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। कैसे? मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें SO2 रिएक्ट कर रहा है हाफ ऑक्सीजन के साथ, और ये बना देगा SO3। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो है K1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरी तुमने रिएक्शन ली जिसमें NO2 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NO एंड हाफ ऑक्सीजन। ठीक है। और इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है K2। अगर यस। इन दोनों के रिएक्शन से मिलके तुमने एक थर्ड रिएक्शन बनाई जो इनके एडिशन से, इनको ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड वाले ऐड कर दो, राइट साइड वाले ऐड कर दो। ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड में। तो सेम साइड वाली चीजें ऐड कर दो। SO2 जब NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? NO प्लस SO3। ये दोनों के ऐड करने से बनी है। सर NO2 और बनाएगा। अच्छा NO, ठीक है। NO लिखा था ना उधर। और हम्म। इसका मान लो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। यस सर। तो हम ये बोलेंगे क्योंकि K1 और 2 के मिलने से बना है, तो तुम्हारी जो K की वैल्यू आएगी वो K1 मल्टीप्लाई बाई K2 हो जाएगी। बस इतना सी बात। हम्म। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम रिएक्शन को उल्टा कर दोगे तो Kc भी उल्टा हो जाएगा। स्टोक्योमेट्री में जिस चीज से भी तुम मल्टीप्लाई करोगे वही पावर में आ जाएगी। और अगर तुम मल्टी स्टेप रिएक्शन करोगे तो जितनी भी रिएक्शन होगी उनको बस मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। ठीक है। लास्ट इसका स्टेप है कि अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो क्या असर पड़ना चाहिए इस रिएक्शन पे? कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। हो गई। यस सर। अब क्या चेंज होगा वही हम देख लेते हैं। हम ये जरूर जानते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वैल्यू चेंज होती है। हाँ जी सर। ठीक है। जैसे एक रिएक्शन तुम 12th क्लास में पढ़ोगे कि जो लोग K2/K1 है वो होती है डेल्टा H0 इंथैल्पी 2.303 R। और टेम्परेचर चेंज होता रहता है T1 से T2 तक। हाँ जी सर। ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। ओके। ठीक है। इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसको वेंट ऑफ इक्वेशन। आर्हेनियस की मॉडिफाइड वर्जन होता है ये। इसको बोलते हैं वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है। अगर इस सिचुएशन में तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, तो जो ये पूरी वैल्यू है 1/T1 - 1/T2, ये तो बढ़ जाएगा। ऐसा हाँ। क्यों है देख लेते हैं। अगर तुम इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, K2/K1 डेल्टा H0 डिवाइड बाई 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। एलसीएम लिखी तो लिया है मैंने। हाँ जी सर। अब इस इक्वेशन के अंदर तुम देखते हो कि जो ओवरऑल ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, तो ऐसा क्या होगा? अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, हाँ है ना। जी। हाँ जी।
ये T2 - T1 डिवाइड बाई T1 T2, ये पूरी वैल्यू तो पॉजिटिव में होगी क्योंकि T2 ज्यादा है। यस सर। अब इस केस में ये मायने रखेगा कि ये डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, एनर्जी का क्या रोल है यहाँ हम्म। पे, एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। हो रही है। ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं पहली सिचुएशन कि अगर डेल्टा एच है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है। पॉजिटिव होता है सर। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया, ये पूरा भी पॉजिटिव हो गया, तो K2 की वैल्यू ज्यादा होगी K1 से, हाँ जी सर। है ना। क्योंकि यहाँ पे लोग K2/K1 की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। यस सर। इसका मतलब ये भी है कि जो log K2 की वैल्यू है वो K1 से ज्यादा है। और यस। सिंपल भाषा में तो अगर इस पूरे का कंक्लूजन निकाला जाए तो K2 ज्यादा होगा K1 से। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और टेम्परेचर तुमने बढ़ाया। हाँ जी। हेलो सर। नहीं, यहाँ की फिटिंग करवा के यूए थोड़ा फिट करवाना होगा, यहाँ की करवाना इसका। इन्वर्टर ने जब बंद कराएगी तो लाइट भी तो बिक जाएगी। हाँ, इन्वर्टर बंद करेगी तो यूपी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट बोलेगी। ये तो देगी, ले लेगी। बता दिया मैं, बहुत मजाक की बात है। डर लग रही माटी की दुकान पे तो। तारण का तो वहम है, तारण का तो वहम है, उसके झाड़े ज्यादा होंगे फिर। हेलो। हेलो एकम। हाँ जी सर। अरे कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था। अच्छा। अभी सही आ रहा है ना। हाँ जी सर। हम्म। तो यही, जब मैं घर में किसी ने वाईफाई ऑफ कर दिया था। अच्छा। अब घर के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको वाईफाई का मतलब ही नहीं पता कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये तो उनको लगता है कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बेकार पहुंचेगा। उनको ये नहीं पता कि 10 मिनट खराब हो जाते हैं इससे। ये तो ऐसे। नहीं तो देखा ही होगा, है ना। हाँ जी।
अब अगर ये एंडोथर्मिक में ऐसा है तो एक्सोथर्मिक में उल्टा होगा। तो बस तुम ठीक। एक पे ही फोकस रखो, दूसरा उल्टा है क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एच है नेगेटिव और रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, तो ऐसे केस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा भी दिया, अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2, ये तो नो डाउट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन H नेगेटिव हो गया, है ना? हम्म। H नेगेटिव होने की वजह से तुम्हारा जो log K2/K1 है, अब वो पूरा का पूरा क्या हो गया है? नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि किसी भी माइनस को तुम प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो माइनस ही बन जाएगा। तो इसमें T1 ज्यादा होएगा है ना? तो टेम्परेचर बढ़ाने से K1 ज्यादा होगा K2 से। ठीक है। तो बस याद रखो, एंडोथर्मिक का और एक्सोथर्मिक का उसको उल्टा, बस बात खत्म। यस सर। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पर के वैल्यू डिक्रीज होगी। सर ये कौन सी नेगेटिव रिएक्शन में? आएगा अपना। क्या? T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई बाय T2। नहीं, टेम्परेचर तो अभी भी बढ़ा रहे हो ना तुम। हाँ जी। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो उल्टा बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये एंडो एक्सोथर्मिक के लिए है, जो कि एंडो का एकदम उल्टा है। यस सर। ये किसके लिए था? ये, एक्सोथर्मिक। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो फर्क नहीं पड़ता उनके कम ज्यादा होने से। ये कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हम बात करें, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेंज होने से फर्क पड़ेगा, वो फैक्टर अफेक्ट करेंगे। हाँ उनकी जी। रिएक्शन को अगर उल्टा कर देंगे, है ना? हम्म। अगर जैसे सिस्टर है, मान लो सिस्टर को माँ की तरह ट्रीट करेंगे, माँ को सिस्टर की तरह ट्रीट करेंगे, तो काम नहीं चलेगा ना, हाँ हाँ गड़बड़ हाँ। हो जाएगी सब, यस सर। है ना? हाँ तो जी। वैसे ही है कि अगर मान लो एक दिन सिस्टर और मम्मी दोनों आके हमारे साथ बहस करने लग जाए, अगर दोनों आ जाएंगे तो बहुत हैवी हो जाएगा ना मम्मी की प्रेजेंस में। हाँ जी। तो वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। टेम्परेचर का मतलब है, अगर किसी को गुस्सा आ गया, घर में कुछ ऐसा हो गया, मम्मी को गुस्सा आ गया, तो तब हाँ भी हाँ माहौल बदल जाएगा। बस वही हाँ। बात है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम कितना होगा। कुछ चीजें हैं जो अफेक्ट नहीं पड़ती। हाँ जी। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट नहीं करते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। हाँ जी सर। फैक्टर नॉट अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो पहला फैक्टर है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिसाइड नहीं करती कभी भी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रेशर चेंज कर दोगे तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम वॉल्यूम चेंज कर दोगे तब भी असर नहीं पड़ेगा। अगर तुम कैटलिस्ट ऐड कर दोगे, कैटलिस्ट स्पीड को तो कम ज्यादा कर देता है लेकिन वैल्यू को नहीं बदलता। और इनर्ट गैस डालने के फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो एक गिवन रिएक्शन के लिए रिएक्शन फिक्स हो गई है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और और कोई उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा टेम्परेचर है। यस सर। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत 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 बड़ी चीज है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है ना, तो मेजोरिटी ऑफ चैप्टर खत्म हो गए, क्योंकि क्यूसी आएगा और उसके बाद तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर पे चली जाएंगी। हाँ जी। बस एक बच्चा होगा तुम्हारा, क्या नाम है उसका, ली चैटलियर प्रिंसिपल। टीचर ने बताया होगा कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यस सर। बस ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो मेन बचा है, वरना तो मेजोरिटी चैप्टर हमारा खत्म ही हो गया है।
कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। तो इसी के जैसा कुछ कुछ रिएक्शन क्विसेंट है, हम बस एक बार उसको देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, फिर इसके हम क्वेश्चन कर सकते हैं रिएक्शन क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हाँ जी। मोस्टली लोग इसके क्वेश्चन अलग से करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमें समझ में आएगा। अब एप्लीकेशन क्या है इसके, हमें समझ में आएगा कि ये क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते। हाँ बस जी। एक हमें देखना है कि ये तो सारी चीजें ठीक है, काम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं इसके बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ये तो एप्लीकेशन ऑफ के, और के का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि अगर हमें ये समझ में नहीं आया कि पढ़ ही क्यों रहे हैं तो सब कुछ वेस्ट ही है ना। यस सर। है ना, अब साइन थीटा कोस थीटा तुमने इतना खेला 10th क्लास में, अगर यही नहीं पता कि इसका यूज कहाँ पे होगा तो सब कुछ बोरिंग ही लगता है। लगता है था। तो पहला जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है ये, कि हमें ये पता चल जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो ज्यादा, और डेल्टा एच से भी तुम पता कर लोगे कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, डेल्टा एच अगर ज्यादा होगा तो उसके केस में क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। हाँ जी। ठीक है, अगर के वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, बस सिंपल सी बात ये है। हाँ जी। अगर के वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, सॉरी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर के की वैल्यू कम होगी तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कम होगी। यस कोई सर। डाउट? नो सर। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ये बात, कि अगर के वैल्यू बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बनता है, अगर के वैल्यू कम करोगे तो क्या बोलते हैं, वो रिएक्टेंट कम की स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हाँ, है ना। तो ये कई बार रिएक्शन देख के हमसे पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मान लो जैसे हमने ये लिया ऑक्साइड, और इसमें क्या बोलते हैं X2 + O2 हमने ऐसे ले लिया, दूसरी रिएक्शन ले ली XO2, और इसके केस में तुम बोलोगे कि X2 + 2O2 बन गया है। इसमें के की वैल्यू कितनी है, मान लो कोई भी नंबर देगा तुम्हें, हमेशा तुम्हें कुछ याद नहीं करनी। इसकी मान लो मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू दे दी, और हमसे पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जिसकी के की वैल्यू ज्यादा। जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है, तो हाँ। हमें पता है कि K1 की वैल्यू ज्यादा है K2 से, यस सर। और K1 की वैल्यू ज्यादा K2 से, तो इसके अंदर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा यस सर। पहली रिएक्शन में, है ना। दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा, यस सर। मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल यस सर। है ना। अगर हम देखें कि फर्स्ट रिएक्शन में, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, हाँ जी। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। और दूसरी रिएक्शन में, क्योंकि वैल्यू थोड़ी सी कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। यस और नो? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि XO2 ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू XO से? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी का पता कैसे चलता है, के की वैल्यू से। हम बस यही तुमसे पूछे जाएंगे कि कुछ दे दिया और बोले कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जिसकी के वैल्यू ज्यादा है उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है।
सर ये डाउट। रिएक्टेंट वाला एक बार समझा दो। देखो, सिंपल सी बात है, जिसकी के वैल्यू ज्यादा उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल। इन K1 और K2 में से किसकी के वैल्यू ज्यादा है? सर के वैल्यू, सर के वैल्यू फर्स्ट वाले की ज्यादा है। फर्स्ट वाले की ज्यादा, तो उसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी। दूसरे की के वैल्यू कम है, हाँ तो जी। उसका प्रोडक्ट कम स्टेबल, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल। बस अच्छा। प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन रखो यस सर। कि जहां पे के वैल्यू ज्यादा, वहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। जहां पे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे वहाँ क्या होगी? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम होती है। और जहां पे रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां वहाँ पे पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट की की स्टेबिलिटी क्या स्टेबिलिटी होती है? कम होती है। कम होती है। बस खत्म। तो तुम्हें बस एक का हिसाब लगाना है, दूसरा उसका उल्टा है। अगर हम्म। तुम्हें ये पता चल गया कि के बढ़ाने से प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो रिएक्टेंट तो कम ही होगा ना, जब प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। हाँ जी। तो लॉजिकल ये कि कोई भी रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, तो रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कोई डाउट? नो सर। तो एक और आखिरी चीज बची है, उसके बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। और वो आखिरी चीज है रिएक्शन क्वेश्चन। रिएक्शन क्वेश्चन। अगर हम इस रिएक्शन क्वेश्चन को निकालें, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कुछ काफी हद तक के जैसा ही होता है। बस डिफरेंस ये है कि ये रिएक्शन क्वेश्चन हम किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये हम किसी भी स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। हाँ जी। इट कैन बी अप्लाइड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में कोई भी सिचुएशन हो, तुम ये अप्लाई कर सकते हो। बट अगर तुम के की देखोगे, के हम सिर्फ और सिर्फ जब इक्विलिब्रियम होगा तभी अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन अभी जस्ट शुरू हुई है, तो वो इक्विलिब्रियम तो हो नहीं सकता कभी। इक्विलिब्रियम का तो मतलब खत्म हो चुकी है, अब हाँ कुछ आगे जी। हो नहीं सकता, है ना। कोई चीज की शुरुआत हुई है तब भी तुम क्यू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन के कब अप्लाई करोगे? बट At- के इज अप्लाइड ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो तुम के कभी भी यूज नहीं करोगे। समझ गए? अब यस। तुमने चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी सब मिलाया, अब तुमने रिएक्शन शुरू की है, तो रिएक्शन कैसे काम कर रही है वो रिएक्शन क्विशेंट बताएगा तुम्हें। हाँ जी। कभी भी के नहीं बता सकता। के तब है कि जब, सर आपकी आवाज कट रही है। समझ गए? कोई डाउट? सर आपकी आवाज कट रही थी पहले ना। यहाँ तो कुछ समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट सर है? मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज कट रही थी, तो वो आपने जो बोला ना वो पता नहीं चला मुझे। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जो क्यू है वो किसी भी स्टेज पे तुम निकाल सकते हो रिएक्शन। एकदम शुरू हुई है तभी निकाल सकते हो, एंड हुई है तभी भी निकाल सकते हो, किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हो। यस सर। लेकिन के तभी निकालोगे जब इक्विलिब्रियम होगा। हाँ अगर जी। इक्विलिब्रियम नहीं तो नो के। ओके सर। ठीक है, विदाउट। नो सर। तो इसलिए तुम देखोगे कि ये कहीं पे भी काम कर जाता है एक क्यू। और इक्विलिब्रियम तभी काम करता है जब, सॉरी, के तभी काम करता है जब इक्विलिब्रियम हो। तो यस। अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में है सिचुएशन, जब भी इक्विलिब्रियम होती है, तो के की वैल्यू क्यू के बराबर होती है। ठीक है।
दूसरी सिचुएशन कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन ज्यादा बढ़ रही है, हाँ जी। इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो हाँ। के की वैल्यू ज्यादा होगी क्यू से। ओके। और अगर बैकवर्ड है तो मतलब के की वैल्यू कम होगी, क्योंकि के की वैल्यू बैकवर्ड में क्या हो जाती है, कम। कम हो जाती है। तो अगर एक बैकवर्ड रिएक्शन लेंगे तो ऐसे केस में तुम देखोगे क्यू की वैल्यू के से ज्यादा होती यस। है। और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस रिएक्शन क्वेश्चन में इतना ही चीज जरूरी है कि यस। रिएक्शन क्वेश्चन किसी भी मूवमेंट पे निकाल सकते हो, और के सिर्फ इक्विलिब्रियम पे निकालते हो। अगर दोनों की यस। वैल्यू बराबर है तो इक्विलिब्रियम ही है। हाँ जी सर। अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन। के की वैल्यू कम है तो बैकवर्ड रिएक्शन। डन। यस सर। ठीक है। हाँ अब मैं जी। तुम्हें एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, उससे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या कर रहे थे और क्या करना चाहते थे। हाँ जी सर। क्योंकि थ्योरी से कभी भी चीजें समझ में नहीं आती। आती है तो आता आपकी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो एक रिएक्शन है, फॉर द रिएक्शन जहां पे N2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, तो वो क्या बनाता है, अमोनिया। हाँ जी सर। है ना। और यहाँ पे जो Kc की वैल्यू है वो है 6 पर मोल लीटर की। ये है Kc की वैल्यू। ठीक है। एट ए सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया इज फाउंड 0.1, 0.2 एंड 0.3 मोल पर लीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके। अच्छा एक चीज और, हम इन सबका जो यूज है ना, मैं इसको लिख देता हूँ। इन सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। हाँ जी सर। इट हेल्प टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, या दोनों बराबर होंगे। अब इसको निकालो। सर हेल्प टू फाइंड आउट। फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, डायरेक्शन। इसलिए ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हाँ जी। H2 सर नीचे कर दो थोड़ा सा।
जैसे तुम वो निकालते थे ना, केसी, ऐसे ही निकालना है क्यू सी किसी भी मोमेंट के ऊपर। अच्छा, फॉरवर्ड प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट टू ठीक एन है। एच थ्री अपॉन एन अब टू। रिएक्शन है तुम्हारी N2 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया और बना दिया 2 अमोनिया। यस सर। तो ऐसे केस में अगर तुम QC निकालोगे तो ये है अमोनिया का स्क्वायर, मतलब सेम है जैसे केसी निकालते हैं सब कुछ, हाँ जी। डिवाइड बाई N2, हाइड्रोजन की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होता है वो आता है। अमोनिया की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? सर पॉइंट अमोनिया। थ्री यस सर। 0.3 का स्क्वायर डिवाइड, नाइट्रोजन कितना दिया है? 0.1। अच्छा। और हाइड्रोजन कितना दिया है? 0.2 का क्यूब। यस सर। अब QC की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? जीरो नाइन पॉइंट जीरो नाइन थ्री। क्योंकि सर दो जीरो पॉइंट पॉइंट। होंगे ना। हाँ जी। ये 0.1 और ये 2 का क्यूब कितना होता है? 8। हाँ जीरो जी। पॉइंट जीरो जीरो एट यस सर। ठीक है। अगर ऊपर के पॉइंट हटा दोगे तो ये हो जाएगा 9/100, और नीचे के पॉइंट हटा दोगे तो ये हो जाएगा 8/4 पॉइंट हटाए ना हमने, तो हाँ दो जीरो जी। से दो जीरो कैंसिल। तो 900/8, ये तो बहुत ज्यादा है किसी से, हाँ जी। है ना? बहुत ज्यादा है किसी से, तो तुम क्या बोलोगे कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, क्यू QC तुम्हारा बहुत ज्यादा है केसी से, इसका मतलब क्या है? ये बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर के ज्यादा होता तो ये क्या किसमें होता? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता। समझ गए? सर ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाला एक बार ही मुझे आप वापस समझा दो। हाँ, सिंपल सा ये है रूल हाँ कि जी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा तो के की वैल्यू ज्यादा होगी, हाँ जी। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा तो के की वैल्यू कम होगी, और इक्विलिब्रियम में दोनों की बराबर होगी। बस यही था। हाँ जी। तो सर ये क्वेश्चन में हमने जैसे आंसर निकाला था उसमें हमें के और क्यू कैसे इसमें के की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में ही, अच्छा। ये दी हुई है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये जो वैल्यू तुम्हें तीन दी है, इनसे तुम्हें निकालना है पहले QC, हाँ जी। और निकालने के बाद कंपेयर करना है किसकी वैल्यू ज्यादा, जो ज्यादा होगा। अगर के ज्यादा तो फॉरवर्ड हाँ प्रोडक्ट जी। ज्यादा बनेगा, और अगर क्यू ज्यादा तो बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड कोई डाउट? ये तो है। नो सर, तो ये हमारा क्यू निकला है ना? क्यू की क्यू वैल्यू निकला, और क्यू क्यू को के साथ कंपेयर करना है। टोटल मिला के 0.1 0.2, अच्छा 6 को कंपेयर करना है। 900 अपॉन 8 ज्यादा है ना उससे, 6 से। हाँ, वो 100 से भी ज्यादा है। हाँ जी। हाँ, तो बस ये ज्यादा है, खत्म। यस सर। ठीक है, तो अब हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का खत्म कर लिया है। ओके सर। 70 से 80% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। हाँ जी। उसके बाद जो हमें बचता है वो बचता है मोस्टली ये, क्या सर एक बोलते हैं, लॉग वाले भी तो क्वेश्चन होते हैं उसमें। वो नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा आएंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। आइडियल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर आयनिक नहीं है? क्या? एक ही चैप्टर है वैसे तो ये दोनों। ये वैसे